काइंड ऑफ हो तो चुका है वो लो। बहुत पैसा कमाया मैंने इसमें से, कम से कम एटलीस्ट मेरे ख्याल से जितना मुझे याद है, एक मेरा दूसरा भी अकाउंट हुआ करता था मेरे वाइफ का शेर खान में, उसी में मैंने एक ट्रेड में लगभग 1,60,000 के आसपास कमाया था। 10 लाख इन्वेस्ट करते हुए बहुत बढ़िया पैसा बना इसमें से। बहुत मस्त चलता है ये। टीसीएस नहीं, गोदरेज प्रॉपर्टीज नहीं, एनटीपीसी ये सब वही आ गया। एलटीआई नहीं दे रहा है, एबीएफएल नहीं दे रहा है, टाटा केमिकल नहीं दे रहा है, एसबीआई कार्ड, कोफोर्ज, बाइक साइड स्टॉक थोड़े कम है, मोमेंटम आने दो। अल्ट्रासैमको को क्या हो गया, ये लेवल्स के आसपास अगर आता है तो मतलब ये प्लान है इसका। लेट्स सी। को तो ठोक ही दिया पूरा। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? सपोर्ट लेवल्स के आसपास है और वो एंगल पूरा ऐसा बनाते जा रहा है। थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है उसमें, बट वो अर्ली होगा जज करना। अपने पास कल दो दो स्टॉक्स थे, वो कौन से थे? इंडसइंड और बजाज फिंसर्व, वो दोनों डाउन है। ओएनजीसी और ये एशियन पेंट्स है ना बाय साइड। ओके। हिंडाल को आज डाउन ट्रेंड में लिया और उसको बाय करके लॉजिक नहीं है। ओके, डन। वॉल्यूम्स के साथ गया, ये क्या बात है। ये वॉल्यूम्स के साथ गया है अल्ट्रासैम को। वॉल्यूम तो देना ही था उसको, इम्पोर्टेंट लेवल जो था ये। सस्टेन नहीं कर पाया, क्यों? डेली चार्ट पे क्या है ये? आ जाएगा अगर निफ्टी इसको ऊपर, निफ्टी ऊपर खींचेंगे तो ये भी आ जाएगा वो, जिस हिसाब से बनाया उसने। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, एक ट्रेड हम लोग बैंक निफ्टी में ले लें, फाइनल ट्रेड। व्हाट डू यू से? एक ट्रेड बैंक निफ्टी में ले लें हम लोग, फाइनल ट्रेड। ठीक है, चलो जस्ट गिव मी, मेरे को 5 मिनट्स दो, थोड़ा मेरा दिमाग चलाने दो यहाँ पर। लेट्स सी क्या दिखता है मुझे यहाँ पर। थोड़ा सा रुक जाओ, लेट मी हैव वाटर फर्स्ट। रिस्क मैनेजमेंट इज मैजिक, वो तो मैजिक तो है ही वो। यहाँ पर ना ऐसा एंगल जब भी बनता है ना ट्रेडर्स, ये सेलर्स का ट्रैप होता है ये एंगल। ये होता है बायर्स का ट्रैप, ये एंगल, ये एंगल। ये एंगल मुझे लगता है थोड़ा सा ट्रैप क्रिएट कर सकते हैं। लेवल कौन से लेवल्स पे खड़े हो हम लोग? सपोर्ट भी है यहाँ पर। चलो, वन ऑफ द रीजन अपने को ये है बाइंग देखने के लिए कि यहाँ पर सपोर्ट है। दूसरा और कोई रीजन? छोटे टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पर जानबूझ के इसको ब्रेक किया गया है। कहीं ना कहीं ये भी सपोर्ट जोन के आसपास ही है हम लोग। छोटे टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है अपने को, कुछ है? एक बार ना मैं यहाँ देख लेता हूँ, 1 सेकंड।
कैंडल सेम है ना। अगर हम बात करें टचेस कम बैठेंगे, टचेस कम बैठ रहे हैं। सर ट्रेडिंग थोड़ा अकेले रहने वाला बिजनेस ही है, अलोन अलोन फील होता है, वो तो अभी है ही। ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, इफ यू आर ट्राइंग टू से कि ये ब्रेकआउट की बात कर रहे हो आप, तो काइंड ऑफ हो तो चुका है। वो लो हाई हाई लो हाई रहा है। इसमें वॉल्यूम आया था क्या? 1126। और वो अगेन नीचे के लेवल्स पे आया, तो थोड़ा सा वो रिस्की एरिया। 26, यस वॉल्यूम तो आया था, मतलब आइडली अपनी एंट्री होनी चाहिए थी 567। अब चल रहा है ये लेवल्स के आसपास। अब कैसा ना, उसने अगेन एंगल बना दिया ये ऐसा, देख रहे हैं आपको ब्रेकडाउन वाला। और वो रिजेक्ट ये लेवल्स के आसपास करते हुए आया है ऑलरेडी। ये दिख रहा है क्या आपको? ये रिजेक्ट करते हुए आया है वो लेवल्स के आसपास। थोड़ा सा रिस्की होगा छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से, बड़ा टाइम फ्रेम तो कॉन्फिडेंस दे रहा है। 30 मिनट्स पे भी सपोर्ट जोन क्रिएट किया हुआ ट्रिपल बॉटम बनाते हुए। और थोड़ा सा रिस्की होगा ये ट्रेड लेना। थोड़ा सा रिस्की होगा। और कैसा ना, साइकोलॉजी भी हमारे जो रिटेल ट्रेडर्स की साइकोलॉजी है वो भी हमारे साथ बैठ रही है। काफी गिर चुका है मार्केट, काफी गिर चुका है, बाय करो बाय करो बाय करो बाय करो। तो वो भी दिक्कतें हैं यहाँ पर हमारे लिए। अगर हम इस ब्रेकआउट पे ट्रेड लें, तो वी हैव डबल बॉटम पैटर्न। लो हाई, हायर लो, ये हायर हाई बन सकता है। बन गया वो हायर हाई वॉल्यूम्स के साथ। यहाँ ट्रेड लेते हैं समवेयर अराउंड। एक बार वो टेस्ट करेगा नीचे के लेवल्स पे। साइकोलॉजी हमारे रिटेल ट्रेडर्स के अगेंस्ट में नहीं जा रही है ना, साथ में जा रही है, बस वो दिक्कत है। तो ये कैसा है ना कि यहाँ पर अब क्लियर मुझे समझ में आ रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी तो है, बट कैसा है ना कि जब तक रिटेल ट्रेडर्स हार नहीं मानेंगे ना, तब तक वो कवर अप नहीं करेगा वो इतना जल्दी। थोड़ा सा रिस्की और डाइसी होगा ये यहाँ पर बाय करना। और बाय द वे इसका हाई भी ब्रेक नहीं किया अभी तक। ओके, इसको मैं देखता हूँ, थोड़ा सा वेट करते हैं। ये अपॉर्चुनिटी जाएगा तो जाएगा। ये जो आपके साथ मुझे डिस्कस करना था, ये यहाँ पर आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे स्टॉक्स निकालने होते हैं वो यहाँ पर समझ लो। ये ट्रेड टाइगर है। टूल्स, यहाँ पर आपको टूल्स पे जाना है, उसके बाद आपको क्लिक करना है बेस्ट 20। तो ये बेस्ट 20 क्या है, देखो ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा।
ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा। अब करंटली पूरे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये स्टॉक सारे हैं जो कि आज के गेनर लिस्ट पे है, पूरे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। ये एनएससी का लिस्ट अलग आता है, बीएससी का लिस्ट अलग आता है। ओके, आप डायरेक्टली इनका, लेट्स से एनएससी का आपने रन किया, आप डायरेक्टली इनका चार्ट देख सकते हो ऐसा, लाइक दिस। ओके, तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा इजी है कंपैरेटिवली जीरोधा। जीरोधा के लिए आपको फिर एक एक मैन्युअली डालना पड़ेगा, एंट्री करनी पड़ेगी, फिर उसका चार्ट वगैरह देखना पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा हैंडी है कंपैरेटिवली। अगर आप चाहते हो तो शेरखान.com पे चले जाइए, डायरेक्ट उनके वेबसाइट पे, वहां पर आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हो उनके अंडर। अकाउंट ओपनिंग इज एब्सोल्युटली फ्री। ओके, टूल्स पे जाके बेस्ट 20 पे क्लिक करना है, तो ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा आपका। ये विंडो ओपन हो जाएगा आपका। देखिए बस यही गड़बड़ है। एक तो चलो अपनी एंट्री भी यहाँ पर उसने हाई भी ब्रेक नहीं किया, वो तो गड़बड़ है ही है। साथ में आज सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा है यहाँ पर कि हमारे पास जो रिटेल ट्रेडर सोच रहे हैं वही सोच अपने को यहाँ पर मिल रहा है, तो वो अपने को लेना नहीं है। और रही बात शॉर्ट की, तो आप देखो ये हम लोग अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हो, ये बड़ा टाइम फ्रेम है, तो वो सपोर्ट लेवल्स के आसपास है। ओके, ये है सपोर्ट लेवल, तो वो कहीं से भी टर्न अराउंड कर सकता है वो। हाँ, एक चीज अच्छी होगी हमारे लिए यहाँ पर कि इसने ये फर्स्ट अटेम्प्ट जो है उसका मूव आउट का वो फेल कर दिया है। अब दूसरा अटेम्प्ट हमारे पास ट्रेंड लाइन भी अच्छी खासी हो गई। यहाँ से अगर आप इसको ऐसे बढ़ाओगे तो ट्रेंड लाइन भी अपने पास अच्छी खासी हो गई यहाँ पर। अब अगर वो सेकंड अटेम्प्ट के लिए आता है ऊपर की तरफ, तो फिर हम लोग बाय करेंगे, तो अपना यहाँ पर अब रिस्क कम हो जाएगा। लेट्स सी, बाय तो करना है, थोड़ा सा इसको ऊपर आने दो, अब देखेंगे। सर स्विंग ट्रेडिंग एंट्री एंड एग्जिट टाइम फ्रेम इज सेम, और एंट्री डेली एग्जिट ऑन 30 मिनट्स सेम करना होता है डियर, एंट्री और एग्जिट। मेरा टारगेट देखे गया सर। ओके, बहुत अच्छी बात है। सेटिस्फाइंग ट्रेड था, ग्रेट। इसमें थोड़ा वेट वाला गेम है अभी। एंगल के हिसाब से रिकवरी थोड़ी सी तेज आएगी और सेलर्स को तंग कर देगी बिल्कुल। लेट्स वेट, लेट्स वेट। डेली चार्ट पे गैप फिलिंग है दो जगह पे। हाँ, डेली चार्ट वाला गैप डियर इतना मेरे हिसाब से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता वो। क्योंकि देखो, अगर आज यहाँ गैप क्रिएट हुआ, फॉर एग्जांपल ये गैप क्रिएट हुआ, क्या आप इसको कुछ बोल सकते हो कि कब फिल करेगा वो? नहीं बोल सकते ना। तो मेरे हिसाब से वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लोग देते हैं उसको। हाँ, कभी कभार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, पर इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि वहां पर वो हॉट स्पॉट होता है, उसके अगेंस्ट में जाएगा ही जाएगा फिर वो। यहाँ पर भी ब्रेकआउट देता है तो भी अच्छा अपने को टारगेट मिल जाएगा।
इट्स बट कैन वी कंसीडर एज सपोर्ट एज नजदीक है, बिल्कुल। बिल्कुल। रिएक्शन तो आता है ना वो लेवल्स के आसपास। उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना। 32,200। सर एसआईपी कैसे सिलेक्ट, एसआईपी सिलेक्शन कैसे करें? अरे डियर, सिंपल सा फंडा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखो, सबसे पहले चीज एसआईपी में आपको ये ध्यान रखना होता है, जितना ज्यादा टेन्यूर रखोगे उतना आपका एवरेज अच्छा होगा, उतना आपका कंपाउंडिंग रिटर्न अच्छा होता है। ओके, पॉइंट नंबर 2, आपको ये सिलेक्ट करना है कि मिड कैप में इन्वेस्ट करना है, लार्ज कैप में करना है या स्मॉल कैप में करना है। अगर आप स्मॉल कैप में करते हो तो उसमें बहुत वेराइटीज हैं। मिड कैप एंड लार्ज कैप में अगर आप कोई भी कंपनी का उठाते हो, एचडीएफसी, आपका मेराई एसेट्स, कोई भी, एसबीआई के आपके मिड कैप फंड्स आते हैं, तो सबके परफॉर्मेंस सेम आते हैं सबके, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ क्या करते हैं वो लोग, वही ऐड करते हैं, बजाज फाइनेंस, रिलायंस, एचयूएल, एशियन पेंट, जो भी टॉप पिक्स हैं। तो इफ यू वांट आप आपके इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। BN is bottoming out as of now before any more fall. Probability is very much high. मेरा एचडीएफसी में पैसा लगाना सिंपल सा है कि वो एएमसी कहाँ जाएगी नहीं, टिकी रहेगी, स्टैंडर्डाइज्ड है। मतलब नेक्स्ट अगर मैं 20 साल की बात करूं तो कहीं नहीं जाने वाली है, तो इसलिए मेरा ट्रस्ट उसके ऊपर ज्यादा है, तो इसलिए मैं उसके ऊपर पैसा लगाता हूँ, सिंपल। सेम आप एसबीआई से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड ऑलमोस्ट आप आईसीआई से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। इतना पेशेंस देख के बैठे हो आज तक कभी ट्रेड लेने के लिए? बाय करना है, रैंडमली बाय करोगे ये लेवल्स पे अगर अकेले होते, या वेट करते ब्रेकआउट का? ले लेते बाय यहाँ पर, नहीं? बाय कर लेता। ओके। 32,200 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। वहां से हिस्ट्री में अच्छे बाउंस बैक्स आए हैं, इतने टाइम में लॉस करके निकल जाते हैं। ये भी सही है।
ये क्या लिखा है? बहुत बार लगता है ऐसा होगा वैसा होगा, बट होने देने का वेट करना चाहिए। बिल्कुल। राणा किशन डियर क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको? पूछिए ना आपके डाउट्स। सब बहुत लॉस खाए हैं घाई घाई में, अब पेशेंस आ गया है। ओके। आपके लैंग्वेज से मुझे लगता है कि आप सिंधी हो। राज। सब पेड कॉल्स का कल बताया था आपने, कब से स्टार्ट होगा वो? मोहम्मद, उसको प्लीज कॉल्स मत बोलिए। कॉल्स मत बोलिए, बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। दैट इज नॉट कॉल्स, दैट विल बी लाइक ट्रेड शेयरिंग। कॉल्स मत बोलिए, वो मेरे एथिक्स के खिलाफ है। कॉल्स तो नहीं, काइंड ऑफ आप उसको आप बोल सकते हो एज एन हेल्पिंग हैंड के हिसाब से, मेरा वो नजरिया है उसको देखने का, जहां पर मैं अपनी ट्रेड शेयर करूंगा। डिस्कस चल रहा है सर, 1 अप्रैल से लॉन्च कर दो प्लीज। चल रहा है डियर, डिस्कस चल रहा है मेरा। भी कैसा है कि ये मेरी सोच ऐसी है कि ये वेबिनार कंडक्ट करना, मेरे लिए स्टार्टिंग से ही कभी बिजनेस रहा नहीं है, और ना ही मैं उसको कभी ऐसा ट्रीट करता हूँ कि हाँ चलो यहाँ से मेरा रेवेन्यू आया, इनकम है, नहीं। तो अब कैसा है कि मेरे को अपना स्पेस नहीं मिल पाता है। ओके। अब जैसे फॉर एग्जांपल कल का जो ट्रेड था मेरा, वो लाइक एट द एंड ऑफ द डे देखा जाए तो बहुत इलॉजिकल ट्रेड था वो। अगर मैं अकेला रहता तो नहीं कर पाता, तो बेफिजूल में मेरे जेब से वो पैसे गए वो। ठीक है, दैट इज ओके, वो माइंड कंट्रोल है ये, वो जनरली वो उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट वो कैसा मेरा स्पेस वो चला जाता है। वो आज का दिन भी मार्केट बहुत अच्छा लग रहा है, मॉर्निंग से मार्केट देखकर तो शायद मैं पैसे थोड़े बना लेता ही वो। बट काइंड ऑफ अब मैं इतना एग्जॉस्ट हो चुका हूँ कि मतलब मेरा आज का भी दिन लगभग वेस्ट चला गया। ऐसा तो एक तो महीने में मेरे 2 दिन ये वेस्ट हो जाते हैं, और प्लस फिर संडे को बाकी के जो मेरे काम होते हैं वो नहीं हो पाते, तो मतलब काइंड ऑफ एक एज के हिसाब से थोड़ा बहुत एनर्जी लेवल डाउन होते जाता है, तो थोड़ा इंटरेस्ट भी कम हो जाता है कि सिखाना, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहूंगा कि मैं सिर्फ आपसे पैसे लूं और आपको मैं अपने मन से सिखाऊं भी नहीं। आप ये देखते हो कि मैं कभी भी टाइम देखते हुए आपको सिखाने की कोशिश नहीं करता हूँ। अगर आप मुझसे एक छोटा सा सवाल पूछते हो तो उसमें मैं आपको 10 चीजें और ऐड करके बताता हूँ। ऐसा मेरा नेचर है कि जितना मुझे पता है कि मैं पूरा डिलीवर करूँ, ऐसा है। तो बात यही है, मैं ये इसको भी चालू सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि किसी ना किसी तरीके से मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ, बस मेरा मकसद वो है। और उसका प्राइस भी मैं ऐसा रखूंगा, लाइक क्वार्टरली प्लान है अपना, तो अफोर्डेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आपसे पैसे कमाने, मुझे वो मेरा गोल नहीं है। तो बस प्लान वही है कि या तो फिर मैं वेबिनार्स में के थ्रू जितना हो सके मैं सोसाइटी को दूं, या तो फिर मैं ये करते हुए करूं। बस थोड़ा बहुत वो कंफ्यूजन है। लेट्स सी कि कैसे डिस्कस होता है, और टीम भी है किस हिसाब से करता है ये। बस प्लान वही है। और उसमें भी कैसा है कि मैं सिंपल आपको बता दूंगा कि देखो मैं इतनी क्वांटिटी ले रहा हूँ, यहाँ ट्रेड कर रहा हूँ, प्रॉफिट होगा तो मेरा भी होगा, लॉस होगा तो वो मेरा भी होगा। तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि बस मैं आपको बोल दूं कि देखो बाय कर लो या सेल कर लो, वैसा नहीं है। अब देखो मैं मॉर्निंग में अपने जोन में था, मुझे टाइम मिला, ये वो मैंने एक HDFC लाइफ का ट्रेड शेयर किया हुआ है टेलीग्राम पे, आप देख सकते हो। और वो इतने सही टाइम पे मैंने शेयर किया हुआ है ना, वहां से ट्रेड लेते ही 1% का मोमेंटम। टेलीग्राम चैनल पे हो आप हमारे, मेन चैनल पे 88,000 सब्सक्राइबर्स है जहाँ। आप देखो कितना एक्यूरेटली उसने परफॉर्म किया हुआ है। मैं भले ही कम पोस्ट करता हूँ टेलीग्राम के ऊपर, बट बहुत अच्छे चांस होते हैं कि वो परफॉर्म करते हैं। जो भी चीजें मैं शेयर करता हूँ बहुत अच्छा चांस होता है, वो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाले होते हैं। तो कैसा है कि एक स्पेस अपना हो जाता है ना, तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाते हो। अब कैसा है कि देखो अब मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि नीचे की तरफ कंटिन्यूस आ रही है वो। अब मैं सेशन के अंदर हूँ, मैं एज एन आपको फैमिली के हिसाब से ये सब चीजें शेयर कर रहा हूँ, जनरली कोई करता नहीं है। अगर आप किसी से ट्रेनिंग लेते हो तो वो करता नहीं। पहली बात तो मैं रिलेशन रखता ही नहीं, मैं बहुत फॉर्मल रिलेशन रखता हूँ जो भी मेरे वेबिनार मेंबर्स हैं उनके साथ, जो भी है खुल के बात करता हूँ। अब देखो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है
कि वो काफी टाइम से नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। अब मैं अगर अकेला हूं यहाँ पर, मुझे ट्रेड लेना है, तो मैं पूरा दिन बैठूंगा बट शॉर्ट नहीं करूंगा मार्केट को, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि वो सपोर्ट लेवल्स के आसपास है, भले वो ऊपर ना आए, भले यहाँ से वो 300 पॉइंट डाउन जाए। बट अभी ये सेशन चल रहा है, कितनी देर तक सेशन रख पाऊंगा मैं? और आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, उसके अंदर अंदर अगर नहीं आता तो मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट करूंगा तो फिर लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा है। तो समझ पा रहे हो बात को जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर? अगर मैं अकेला हूं तो मैं यहाँ पर 2 घंटा बैठूंगा, कोई इशू की बात नहीं है। कोई वेट नहीं कर रहा है, कोई समझने के लिए बैठा नहीं है मेरे साथ यहाँ पर, कोई क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं बैठा हुआ। तो बस बात वो है, इसलिए थोड़ा स्पेस का इशू होता है। पहले कैसा होता था कि चलो छोटा मोटा इनकम था मेरा, 6-8 हजार रुपया कमाना गवाना ये होता था, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। अब थोड़ी सी गेम बड़ी हो गई है, 40-50 थाउजेंड के आसपास प्रॉब्ली। शायद आप में से किसी को मंथली इनकम हो तो आप समझ सकते हो कि स्टेक्स आर हाई। तो एक एक दिन गंवाना इस काइंड ऑफ, मैं अपने कैपिटल को प्रोबेबली 1 लाख से पीछे कर रहा हूँ। समझ रहे हो बात को? 50-60 थाउजेंड से पीछे कर रहा हूँ मैं, ऐसा वो दिन मेरा वेस्ट होते हुए। तो वर्थ फाइल नहीं है ऐसा। और वो भी चलो छोड़ो, उसके साथ लेट्स से कि एनर्जी लेवल भी होनी चाहिए। ऑलमोस्ट मैं 3 साल से कर रहा हूँ, 3.5 साल से कर रहा हूँ, ये वो कंटिन्यू करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है मेरे लिए। हाँ, इसका मतलब ऐसा नहीं समझना कि मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा ये वो। आपके जो भी डाउट्स वगैरह, आपसे जो प्रॉमिस है वो डेफिनेटली मैं करूंगा। नए वेबिनार्स थोड़े से मैं अब प्रोबेबली प्लान ये है कि मैं कम कर दूं, क्योंकि एनर्जी का इशू है सबसे ज्यादा एनर्जी का इशू है। और दूसरा फिर टाइम भी मेरा फिर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हो जाता है इसके ऊपर। तो लेट्स सी। स्कैल्प की देखो साइकोलॉजी, स्कैल्प के ऊपर साइकोलॉजी बेस्ड नहीं है, वो मोमेंटम के हिसाब से कि मोमेंटम कैसा आया और किस ब्रेकआउट के ऊपर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको यहाँ पर अगर एग्जांपल भी दूं ना, तो 95% चांस है कि आप गलत ट्रेड करोगे। स्कैल्प में क्या है, देखो बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया जाता है, तो वो मैं आपको चाह कर भी अगर चीजें शेयर करूंगा, आप गलत करोगे, 95% उसका चांस है। 5% चांस है कि आप समझ जाओ और कल से अच्छे से ट्रेड करो। ओके। अब स्कैल्प ट्रेड देखो, मैं लास्ट लगभग लगभग 10-15 दिन से ट्रेड नहीं कर रहा हूँ स्कैल्प। आपको मेरे कोई भी बड़े प्रॉफिट्स नहीं दिखेंगे। क्या मुझे नहीं अच्छे लगते? क्या बड़े प्रॉफिट्स अच्छे लगते हैं? मोमेंटम जिस हिसाब से होता है, थिंकिंग बैठती है, उस हिसाब से हम लोग मैं कोशिश करता हूँ स्कैल्प पे। इसलिए मेजर रीजन यही है कि अभी तक मैंने यूट्यूब पे वो स्ट्रेटेजी शेयर नहीं किया, एग्जैक्टली डिटेल शेयर नहीं किया, ना ही मैं अभी भी वेबिनार में कंडक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं और बहुत बड़ी रिस्क रहती है। इसलिए मेरा प्लान है कि मैं वो एग्जैक्टली जब मैं स्कैल्प कर रहा हूं तब आप स्कैल्प करो, और उसमें प्रॉफिट होगा तो आपका भी होगा, मेरा भी होगा, लॉस होगा तो मेरा भी होगा और आपका भी होगा। So in this 2 years lockdown, I have attended few webinar, but live trading from your side only. All will explain in completed chart. It is easy to explain, but in live it's difficult. Thank you for all this support. हाँ लता जी, पैसे बन जाएंगे तो और मजा आएगा आज के ट्रेड में। सर एसएल वगैरह कैसे रखें, उसमें एसएल कैसे डिसाइड करते हैं? एसएल डिसाइड लेवल्स के ऊपर होता है ना डियर, लेवल्स के ऊपर होता है। लेवल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि बस 2-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे दिया, ऐसा नहीं। कभी बड़ा जोन वाला स्कैल्प बनता है, कभी छोटा बनता है। सर ऑप्शंस का कोर्स पुण्या में यहाँ पर जो मेरा मेरा बैकबोन वाला कोर्स है, जो वेबिनार में कंडक्ट करता हूँ, मैं उसी को ही सोच रहा हूँ कि अब थोड़ा स्टॉप करूँ और आप बोलो कि एक मैं नया कोर्स डिजाइन करूँ। कैसा ना, देखो ऑप्शंस बहुत हैं, कि फॉर एग्जांपल कि मैं कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस बना दूं ऑप्शंस के ऊपर और फिर मैं आपको दे दूं और फिर आप सीखो। पर वो प्रैक्टिकली मेरे हिसाब से वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। अगर आपको मैं कोई चीज सिखा रहा हूँ, आपको इंस्टेंटली उस चीज का डाउट आ रहा है और आप मुझसे इंस्टेंटली वो सॉल्व करवाओगे, तो उसको बोलते हैं एक्चुअल में सीखना और सिखाना। ओके। सर ये प्री रिकॉर्डेड 2 हजार में ले लो, 3 हजार में ले लो, ये वो वगैरह, मेरे हिसाब से वो बिजनेस है। वो सिखाना नहीं, वो सिर्फ बिजनेस है। वो आपने बस एक बार बना के रखा हुआ है और फिर बस आप जो भी आपके सब्सक्राइबर्स है उनको आप बस ऐसे ही कुछ भी देते जाओ। वो मेरे हिसाब से सिखाना नहीं होता वो। अगर वैसा सिखाना ही तो एज गुड एज फिर यूट्यूब वीडियो बनाओ ना, उसका फिर चार्ज क्यों कर रहे हो आप?
चार्ज आपका आपके टाइम का करना चाहिए, जो आप प्रैक्टिकली दे रहे हो, आप बैठे हो, आपने डेडिकेटेड टाइम दिया हुआ, उसको बोला जाता है एक्चुअल में आप चार्ज लो। हेलो सर, मैंने आपका पेड वेबिनार आपसे बात करने के लिए ज्वाइन किया है। एब्सोल्युटली अनिल कुमार जी, उसी को एक्चुअल सिखाना बोलते हैं ना। सर, इज द जीओटी सेटअप बिटवीन 10:20 एंड 10:40? नहीं डियर, क्योंकि इतना ज्यादा गैप डाउन खुला ही नहीं है वो। ये इतना ज्यादा गैप डाउन खुला ही नहीं है। अगर ये ब्रेकआउट की बात करें हम लोग, तो ये बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी था कि वो फिल कर देगा वो। सर, वी आर इंटरेस्टेड इन ऑप्शन वेबिनार कोर्स ऑल्सो, प्लीज इन्फॉर्म ऑल्सो वंस यू आर प्लानिंग टू कंडक्ट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, बिल्कुल करूंगा मैं इन फ्यूचर अगर होता है तो। ओके, डबल बॉटम पैटर्न बनाया है इसने। और एग्जैक्टली exactly जो लेवल अपने को चाहिए 200 वाला, वो लेवल्स के आसपास ही बनाया है। रिकॉर्ड बहुत दूर है। ब्रेकआउट बहुत दूर है। हाँ जी पुण्या, बिल्कुल आप व्हाट्सअप कर सकते हो डियर। यहाँ बाय करना, लगभग 150 पॉइंट का रिस्क, उसके अगेंस्ट में 150 पॉइंट का टारगेट। 160 170 के आसपास स्टॉप लॉस देके हम लोग यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं बिफोर ब्रेकआउट। डबल बॉटम पैटर्न बना दिया है इसने। थोड़ा अगर ये लेवल्स के आसपास अगर आता है, तो वी कैन प्लान बिफोर ब्रेकआउट। यहाँ 160 150 वो डेड जोन है। अगर उसको भी ब्रेक कर देता है तो मतलब कहीं ना कहीं उसका प्लान सिंपल है, 32,000 को हिट करना है उसको। और सही भी रहेगा वो हमारे लिए, यहाँ पर ट्रेड लेना। कैसा कि अगर हम यहाँ ट्रेड लेते हैं, तो जब तक ब्रेकआउट होगा तब तक हम निकल भी सकते हैं। ठीक है, काम करते हैं, क्वांटिटी 250 रखते हैं। आ, ठीक है, यहाँ पर बाय करते हैं चलो, 407 के आसपास। हाँ, फ्यूचर का लेवल है ना ये अपना, 407 और 8 के आसपास रखा है हमने। थोड़ा सा ऊपर मिल गया अपने को। इसका ना अभी अपने को स्टॉप लॉस अपने को मिलेगा नहीं यहाँ पर। आई थिंक डेटा नहीं रहेगी ना हमारे पास। नहीं, डेटा नहीं है हमारे पास। 408 के आसपास दिया है, मतलब समवेयर अराउंड, अगर वैसा कैलकुलेट करें इसका क्या लेवल बनता है। देखो ब्रेकआउट यहाँ जाके दिया है उसने। थोड़ा सा इसके नीचे, 296 और टारगेट 540 रेजिस्टेंस लेवल, 296 एंड 540। एग्जिट एसएलएम 296 एंड 540। अब अगर अपना स्टॉप लॉस लेके जाता है तो मतलब प्लान सिंपल है इसका। ये 32,000 के आसपास आया है,
अब उसको वो डिफेंड नहीं कर पाएगा, 32,000 ब्रेक कर देगा फिर वो, ये 540। इसको हम लोग ऐसा रखते हैं, बिफोर ब्रेकआउट ट्रेड लेना पड़ा अपने को, क्योंकि अपने को रिस्क कम रखना है यहाँ पर। अगर पहले नहीं लेते तो अपना अभी 450 460 के आसपास अपना बाय होता, 440 के आसपास। कितना हाई लगाया इसने? इसने हाई लगाया 440 के आसपास, हाँ वहां बाय होता फिर अपना। लॉस की वजह से ट्रेड करने में भी डर लगता है सर जी। हाँ देखो डियर, अगर आपका कोई बड़ा लॉस हो गया है फॉर एग्जांपल, तो उसको डिवाइड करो। मतलब समझो फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ, आपका यहाँ पकड़ते हैं, चलो अज्यूम करो कि आपका 10 लाख का लॉस हो गया, ठीक है, ओवरऑल। अब अगर आप सोचोगे कि 10 लाख के लॉस को मैं 3 महीने में 4 महीने में कवर करूं, और बस ये एक्सपेक्ट करूं कि मेरे पास अभी 3 लाख का कैपिटल है और मैं 10 लाख को कवर करूंगा 3 महीने में 4 महीने में, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ओके, उसको प्रैक्टिकली आप पॉसिबल नहीं बोल सकते। इस 10 लाख को क्या करना है ना, सिंपल सा, इसको डिवाइड करना है आपको 3 ईयर्स में। ओके, 10 लाख को आपको डिवाइड करना है 3 ईयर्स। पर ईयर आपका टास्क कितना है? समवेयर अराउंड 3.5 लाख। अब 3.5 लाख को आपको डिवाइड करना है 12 मंथ्स में। ओके, अब आपका टास्क कितना है? अगर आपको 3.5 लाख रुपए एक साल में कमाना है, डिवाइड बाय 12, मतलब आपको लगभग 30,000 के आसपास आपको मंथली कमाना है। 30,000 के आसपास अगर आपको मंथली कमाना है, डिवाइड बाय 20 डेज, मतलब समवेयर अराउंड आपको 1500 के आसपास एक दिन में आपका टारगेट होना चाहिए, उतना ही आपका रिस्क होना चाहिए। अब आप सोच के देखो, आपका 10 लाख का लॉस है, ठीक है, आपका 10 लाख का लॉस है, और अब आपको सिर्फ यहां पर फोकस करना है सिर्फ 1500 पे। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हम लोग उसको कंसीडर कर सकते हैं? अब आपका टेंशन कम हो गया, आराम से बिना दिक्कत के आप सोच के बिना आराम से प्लान करते हुए ट्रेड कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर 3 साल हमको स्ट्रगल भी तो करना पड़ेगा। नहीं, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक साल ऐसे मेहनत करते हुए ट्रेड करोगे, तो ऑब्वियसली थोड़े बहुत पैसे बनेंगे आपके, आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई होगा, तो धीरे धीरे आप अपना रिस्क भी बढ़ा सकते हो। तो ये जो आपका 3 साल का टारगेट है ना, वो आप 2 साल, 1.25 साल में भी कवर कर सकते हो। सिर्फ आपको शुरुआत वैसी चाहिए जहां पर आप एक सिस्टमेटिक वे में बिना प्रेशर के ट्रेड ले सको। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट, क्या बोल रहा हूं मैं एग्जैक्टली यहाँ पर। ऐसा प्लान करना चाहिए